जन समूह, किसान समूह आप सबका, आपका आभार व्यक्त करता है। मंच पर मौजूद सभी सम्मानित मंच का और साथ ही साथ अपने पिता तुल्य मार्गदर्शक और इस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जिन्होंने अपने सानिध्य में 9 जुलाई में आकर इस स्मारक की शिला रखी थी, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सूबे के मंत्री जितिन प्रसाद जी जो प्रभारी मंत्री हैं, आदरणीय धर्मपाल सिंह जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, और सभी सम्मानित मंच का। ये जो ट्रस्ट है इसकी महत्ता आप इससे समझ सकते हैं कि इसमें 3 रिटायर्ड आईएएस हैं, 2 जनरल हैं, न्याय हाई कोर्ट के जज हैं और समाज के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा इस ट्रस्ट का निर्माण 1 वर्ष पहले इस आशय के साथ हुआ कि हम चौधरी चरण सिंह के विचारों को गांव-गांव तक ले जाने का काम करेंगे। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आशीर्वाद देकर जो बल देने का काम किया है उसके लिए मुझ पर शब्द नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा जोरदार उद्घोष के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज जो समय आपने दिया है, हम जिंदगी भर ये किसान वर्ग अखिल भारतीय प्रधान संगठन अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा चौधरी चरण सिंह स्मारक एवं ट्रस्ट आपका आभारी रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जितेंद्र चौधरी जी। किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण करने के पश्चात अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर हैं और मुरादाबाद जनपद के उन किसानों का सम्मान करने जा रहे हैं जिन्होंने लीग से हटकर काम किया है, समाज में अपना विशेष स्थान बनाया है। ऐसे 18 कृषकों के अब सम्मान का समय है। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कृपया तो उनका सम्मान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले श्री फहीम कृपया मंच पर आए। 1 लाख रुपए का पुरस्कार श्री फहीम को मिल रहा है। श्री फहीम कृपया त्वरित गति से मंच पर आए और 1 लाख रुपए का पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्राप्त करें मक्का उत्पादन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अनिश 75,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं मक्का उत्पादन के लिए। अनिश 75,000 रुपए का पुरस्कार मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से। श्री प्रताप सिंह 50,000 रुपए। तालियां बजती रहे कि वो किसान हैं जिन्होंने आपका नाम रखा है। श्री रामलाल को 1 लाख रुपए का पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से मिल रहा है। रामलाल जी पुरस्कार प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती प्रेमवती देवी, महिला कृषक के लिए तालियां जोरदार बजनी चाहिए। प्रेमवती देवी को 75,000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री महोदय दे रहे हैं और जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रविंद्र कुमार 50,000 रुपए का पुरस्कार उर्दू उत्पादन के लिए। रविंद्र कुमार धन्यवाद। और ममता चौहान हमारे बीच है। ममता चौहान को 50,000 रुपए का पुरस्कार मिल रहा है। मित्रों, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मेरा बार-बार अनुरोध आपसे है। पंकज कुमार त्यागी 75,000 रुपए का पुरस्कार। आज किसान दिवस के अवसर पर पंकज कुमार त्यागी को 75,000 रुपए। ज्ञानेन्द्र सिंह 50,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त कर रहे थे ज्ञानेन्द्र सिंह। और इसके पश्चात तो मैं आवाज दे रहा हूं शरद कुमार सिंह को। शरद कुमार सिंह 75,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से। और अब रामपुर कृषक उत्पादन संगठन कंपनी लिमिटेड के अमित वर्मा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 1 लाख रुपए का पुरस्कार ले रहे हैं। श्री ध्रुव शर्मा 1 लाख रुपए का पुरस्कार संरक्षित खेती करने के लिए ध्रुव शर्मा को दिया जा रहा है। दयानंद सैनी को बुला रहा हूं मैं। 50,000 रुपए का पुरस्कार दयानंद सैनी को। बहुत धन्यवाद। सत्यवीर सिंह को 7,000 रुपए का पुरस्कार धान उत्पादन के लिए। सत्यवीर सिंह मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री के बगल।
बहुत बहुत धन्यवाद। और अब महेंद्र, ये एक देखिए विशाला, तालियां बजाइए। लक्ष्मी नारायण चौधरी जी ने विशाला कराकर सम्मान किया। महेंद्र सिंह 7,000 रुपए का पुरस्कार महेंद्र सिंह को मिल रहा है। और मुख्यमंत्री महोदय, अब 3 ऐसे कृषक हैं जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अंतर्गत आप ट्रैक्टर की चाबी सौंप रहे हैं। सबसे पहले श्री वीरेश कुमार को ट्रैक्टर मिल रहा है माननीय मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अंतर्गत। श्री भगवान दास, इसके पश्चात आ रहे हैं श्री भगवान दास, माननीय मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अंतर्गत 3 विजेता कृषकों को ट्रैक्टर की चाबी। और अब हरविंदर सिंह कर्मठ किसान चाबी प्राप्त करते हुए। और अब मैं बुला रहा हूं कौस्तुभी चौधरी को, जिनको पुरस्कार मिल नहीं रहा बल्कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पोर्ट्रेट बनाया है। छोटी सी बच्ची माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने हाथों से बना हुआ चित्र भेंट कर रही है। मुरादाबाद की बच्ची है, आपकी तालियों की तरफदार है, मुख्यमंत्री महोदय को बनाया हुआ पोर्ट्रेट भेंट कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अतिथिगण कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मित्रों, वर्तमान सरकार आप किसान भाइयों की आय दूनी करने को कृत संकल्पित है। किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना समेत अनेक योजनाएं आपको समर्पित है, क्योंकि सरकार ये बात जानती और समझती है कि एक दिन तो जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मेहनत से थालियां सजा देता है हिंदुस्तान की। मित्रों, अब मैं प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री महोदय कृपया पधारें। मेरे साथ 2 जयकारे बोलो जोरदारी से। चौधरी चरण सिंह, भारत माता की। मंच पर विराजमान श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के अनावरण करने के लिए आए हुए नौजवानों और किसानों की आशा की किरण पूजनीय योगी जी महाराज, आदरणीय मेरे समकक्ष मंत्री धर्मपाल सिंह जी, जितेंद्र प्रसाद जी, बहन गुलाबो देवी जी, औलख जी, सभी सम्मानित मंच, मेरे समक्ष बैठे हुए मुरादाबाद और अड़ोस पड़ोस के सभी सम्मानित किसान भाई और बहनें, पत्रकार बंधुओं, आज एक ऐतिहासिक दिन है। चौधरी चरण सिंह ट्रस्ट ने, जाट महासभा ने एक मीटिंग करके ये विचार किया था कि चौधरी साहब की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा होना चाहिए। सर्वसम्मति से जाट महासभा ने और चौधरी चरण सिंह ट्रस्ट ने जनरल अहलावत जी की अध्यक्षता में जितेंद्र जी के प्रयास से ये तय हुआ कि जो चौधरी साहब की तरह ईमानदार, चौधरी साहब की तरह चरित्रवान, चौधरी साहब की तरह किसान हितैषी हो, केवल वही चौधरी साहब की मूर्ति का अनावरण करने का हकदार हो सकता है। सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि इसके हकदार केवल एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी महाराज हो सकते हैं। इस अवसर पर मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से उनको बार बार नमन करता हूं। उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। योगी जी ने श्रद्धेय चौधरी साहब के जो काम अधूरे थे, किसानों की भलाई के लिए उनको आगे बढ़ाया। आप सबको पता है, श्रद्धेय चौधरी साहब की देन है भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश में मंडी समिति श्रद्धेय चौधरी साहब ने बनाई। चौधरी साहब ने
कोऑपरेटिव खेती के विरोध में नेहरू जी का कानपुर में विरोध किया, जिससे आज यदि कोऑपरेटिव खेती होती तो शायद आप अपनी जमीन के मालिक नहीं होते। आज किसान यदि अपनी जमीन का मालिक है तो वो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की बदौलत है। चौधरी साहब ने चकबंदी चौधरी साहब की सोच थी, ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए। योगी जी ने शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहला प्रस्ताव जो कैबिनेट में पास किया 2017 में, वो किसानों की कर्जा माफी का प्रस्ताव पास किया। इसलिए चौधरी साहब की मूर्ति के अनावरण के लिए सभी तरह से उपयोगी पूजनीय योगी जी को समझा गया, उन्होंने स्वीकार किया। मैं इस जनता जनार्दन की ओर से 3 दिन से जो मुरादाबाद में सुन रहा हूं, वो एक केवल योगी जी के सामने मैं कहना चाहता हूं, आपके आशीर्वाद से मुरादाबाद मंडल में 21 शुगर मिल हैं, जिनमें पीछे का नहीं, पीछे का तो पूरा भुगतान है ही, वर्तमान में जो पिराई हो रही है उसका भी 90% से ऊपर भुगतान हमारी मिल कर चुकी है। 9 फैक्ट्री हमारी ऐसी है जो साप्ताहिक पेमेंट कर रही है। ये आदरणीय योगी जी की देन है। मैं एक मांग केवल आज पूजनीय योगी जी से करना चाहता हूं, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। आप सब सहमत हैं? जोरदार ताली बजा के हाथ ऊपर करके सब समर्थन करो। उन्हें आदरणीय योगी जी को सत सत नमन। और इस कार्यक्रम के लिए जाट महासभा, चौधरी चरण सिंह ट्रस्ट, भाई जितेंद्र और उनके समस्त साथियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। साथियों, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी खबर आई। एक प्रमुख ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने घोषित किया कि अब उत्तर प्रदेश जीडीपी शेयर के मामले में देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अपने दृढ़ संकल्प के बल पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में नित नए सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने को प्रतिबद्ध उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को अब मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास की आधारशिला रखी थी, ऐसे के चौधरी चरण सिंह जी
मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल में वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के गन्ना और चीनी उद्योग विभाग के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, कृषि के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शेफाली सिंह जी, माननीय विधायक श्री रितेश गुप्ता जी, सत्यपाल सैनी जी, जयपाल सिंह गस्त जी, हरि सिंह ढिल्लो जी, गोपाल अंजान जी, योगेश भामा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री आकाश पाल जी, हमारे अन्य पदाधिकारीगण, इस चौधरी चरण सिंह स्मारक ट्रस्ट से जुड़े हुए उनके अध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौधरी जी, उत्तर प्रदेश जाट महासभा के अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी, स्मारक ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और बेलारी समेत मुरादाबाद जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, चौधरी साहब की पावन जयंती पर 51 फीट ऊंची उनकी प्रतिमा का लोकार्पण का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए चौधरी चरण सिंह स्मारक ट्रस्ट से जुड़े हुए और उत्तर प्रदेश जाट महासभा के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए चौधरी साहब को उनकी पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं चौधरी साहब भारत की अर्थव्यवस्था की गहराई जानकारी रखते थे और इसीलिए उन्होंने इस बात को बड़ी स्पष्टता के साथ कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर किसान गरीब रहेगा तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता। भारतवर्ष की समृद्धि का राज गांव के खेत और खिलौनों से होकर के जाता है और इसलिए हमें अन्नदाता किसान की खुशहाली और उनकी समृद्धि की ओर ध्यान देना ही पड़ेगा। उसके अनुरूप नीतियां हमारी बननी चाहिए, उसके अनुरूप कार्यक्रम हमारे लागू होने चाहिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी और एक राष्ट्र नेता के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का जो कार्य किया, आज उसके परिणाम हम सबके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश के अंदर चल रही परिवर्तन की बहार और विकास और समृद्धि की एक नई जो बहार है, यह उसी का परिणाम है। भाइयों बहनों, हम अपने पूर्वजों की स्मृतियों को ताजा रखने के लिए जब एक कार्यक्रम करते हैं, अक्सर सरकार आगे होती है और समाज पीछे होता है, लेकिन मुझे आज चौधरी साहब के प्रति आप सबकी श्रद्धा और आस्था का एक प्रमाण है कि यहां पर चौधरी चरण सिंह स्मारक समिति और जाट महासभा आगे है और सरकार उनके पीछे खड़ी है और परिणाम हमारे सामने है। चौधरी साहब की भव्य 51 फीट की एक भव्य प्रतिमा एक नई प्रेरणा के साथ अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन करने का एक नया संदेश दे रही है। आपने देखा होगा पिछले 9.5 वर्ष के अंदर अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन देखने को मिला, पहली बार
किसी भी आपदा से बचाव के लिए अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का उपहार मिला। कृषि सिंचाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को क्रियान्वित किया गया और अकेले उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष के अंदर भाइयों बहनों हमने लगभग 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की है। प्रदेश के अंदर आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर पहली बार ये देखने को मिला है देश के अंदर भी कि लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को मिले। एमएसपी की घोषणा तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन एमएसपी ईमानदारी से लागू करने का कार्य यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने किया। और भाइयों बहनों यही नहीं, पहली बार देश के अन्नदाता किसानों को उनका सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हुआ है। अकेले उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख किसान 15 किस्त में अब तक 60,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से प्राप्त कर चुके हैं। भाइयों बहनों, यह अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान के भाव को व्यक्त करते हुए सरकार की प्रतिबद्धता को व्यक्त दर्शाता है। और यही इसी का परिणाम है कि आपने देखा होगा पहले गन्ना किसान तबाह होता था, वर्षों तक उसके गन्ना मिलने का भुगतान नहीं हो पाता था और चीनी मिलें भी तबाह होती थी। किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान न होने के नाते खड़ी फसल को जलाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। याद करिए 6 वर्ष डबल इंजन सरकार के 3 वर्ष कोरोना में गए, लेकिन हमने चीनी मिलें बंद नहीं होने दी। हमने कहा कोरोना का भी सामना करेंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों को खड़ी फसल पर आग नहीं लगाने देंगे, चीनी मिलें चलेंगी, हम सुविधाएं देंगे। और अब तक 2,25,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अपने अन्नदाता किसानों के खाते में दे करके देश की नहीं दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। भाइयों बहनों, आज के दिन पर 120 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। गन्ना का रकबा बढ़ा है। हम लोग जब आए थे 18 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता था और कल मैं देख रहा था, आंकड़े उठा रहा था, आज 29 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर हमारा अन्नदाता किसान गन्ना की खेती कर रहा है। और हमने अभी कमेटी का भी गठन कर दिया है। इस बार गन्ना किसानों की गन्ना मूल्य का भी एक उसमें वृद्धि भी करनी है। इसके लिए कमेटी तैयार होकर के कार्य करना प्रारंभ कर दी है। भाइयों बहनों, पहली बार आपने देखा होगा चौधरी साहब यही कहते थे ना कि किसान को पानी फ्री में मिले। और भाइयों बहनों, पहले तो बिजली ही नहीं आती थी, अब तो बिजली भी है और बिजली के अलावा प्राइवेट ट्यूबवेल को हम फ्री में कनेक्शन देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हमने तय कर दिया है, पैसे की व्यवस्था कर दी है, फीडर सेपरेशन की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। यही नहीं, कल सरकार ने यह भी तय किया है, जो लोग डीजल से अपने ट्यूबवेल चलाते थे उनको सोलर पैनल देंगे। अब तक 52,000 किसानों को हमने सोलर पैनल दिए हैं। इस वर्ष 30,000 किसानों की सब्सिडी को हम बढ़ाने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, अगले वर्ष के लक्ष्य हमने फिर से 42,000 का विषय तय कर दिया है कि हर हाल में अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। आपने अभी देखा होगा, अभी आपने यह देखा है, हमने किसान बंधुओं को ट्रैक्टर दिए। ये ट्रैक्टर भी चौधरी साहब के कारण आज मिल पा रहा है किसानों को। अगर मंडी कानून उनके द्वारा नहीं बनाया गया होता भाइयों बहनों, तो अन्नदाता किसानों को ये ट्रैक्टर फ्री में नहीं मिल रहा होता। यह भी आज आपने देखा होगा। यही डबल इंजन सरकार का कार्य है। हम किसानों के हितों के लिए भी कार्य करेंगे। हम नौजवानों के रोजगार और नौकरी की पुख्ता व्यवस्था करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी लेके आएंगे।
कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन करके तैयार है, कहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन के तैयार है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रदेश की राजधानी और प्रयागराज से जोड़ने के लिए और वाराणसी से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे पर भी युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को लखनऊ जाना हो, प्रयागराज जाना हो, वाराणसी जाना हो, गंगा एक्सप्रेस वे उनके मार्ग को आसान करेगी, और आसान ही नहीं करेगी, औद्योगिक क्लस्टर विकसित करते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवान को नौकरी और रोजगार की गारंटी भी सरकार वहां पर देने जा रही है। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मुरादाबाद के अंदर आपने देखा होगा एयरपोर्ट बन गया है। बहुत शीघ्र हम लोग वायु सेवा मुरादाबाद से प्रारंभ करने जा रहे हैं। मुरादाबाद से वायु सेवा प्रारंभ होगी। लोगों के लिए कल्पना थी, पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से यहाँ का जो सभी था, हताश था, निराश था, हमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उसके जीवन में परिवर्तन किया। आज 15 से 16,000 करोड़ रुपए का अकेले मुरादाबाद एक्सपोर्ट करता है। पीतल के वस्तुओं को दुनिया के अंदर, दुनिया के बाजार में बेच करके अपना ब्रांड मुरादाबाद बना करके अपना कार्य करता है। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन है, और ये परिवर्तन इसलिए हुआ है क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की है। हमारी संवेदना गरीब के लिए है, किसान के लिए है, नौजवान के लिए है, बहन बेटियों के लिए है, सामान्य नागरिकों के लिए है। हमारी संवेदना प्रदेश के नागरिकों के लिए है। लेकिन जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, गरीबों के पेट पर जबरदस्त हक, उनके हक पर डकैती डालने का कार्य करेगा, व्यापारियों को प्रताड़ित करेगा, उसके लिए सरकार ने पुख्ता व्यवस्था की है। और भाइयों बहनों, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था का परिणाम है 6.5 वर्ष में कोई दंगा यूपी में नहीं हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, नहीं तो यही प्रदेश था, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था ना, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था। आज दंगा नहीं होता है। अब तो यूपी के बारे में हर व्यक्ति कहता है न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब दंगा है ना। और ये सुरक्षा का माहौल अच्छा लगता है ना, जब बेटियां स्कूल जाती हैं कोई भय नहीं, तो भाइयों बहनों हर परिवार खुश होता है। उनका आशीर्वाद इस डबल इंजन सरकार को मिलता है। डबल इंजन सरकार को उन्हीं के आशीर्वाद का परिणाम है कि कई दशक के बाद उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार रिपीट की है, और फिर डबल इंजन की सरकार बुलेट ट्रेन की रफ्तार से विकास के कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को उनकी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। आपकी विरासत का सम्मान करने का कार्य कर रही है। विरासत के सम्मान का ही परिणाम है आज हम सब चौधरी साहब की 121वीं जयंती के अवसर पर उनकी 51 फीट ऊंची इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए आए हैं। माध्यम यहाँ पे चौधरी चरण सिंह शिक्षा ट्रस्ट हो सकता है, माध्यम जाट महासभा हो सकता है, लेकिन आस्था हमारी भी है, क्योंकि चौधरी साहब ने प्रदेश के हित में, देश के हित में कार्य किया था। अन्नदाता किसानों के खुशहाली के लिए कार्य किया था, उनकी समृद्धि के लिए कार्य किया था। और सरकार इन्हीं सब बातों को लेकर के आज आपके पास आई, आपसे कहने के लिए एक तरफ किसानों के हित के लिए कार्य करने वाली, विरासत का सम्मान करने वाली लोग हैं, जहां चौधरी साहब के प्रति भी सम्मान है। सुख तीर्थ का भी निर्माण होने जा रहा है। आपने मुजफ्फरनगर में जाके देखिए, सुख तीर्थ में फिर से गंगा जी की धारा फिर से वहां पहुंच चुकी है। आपने देखा होगा बिजनौर में, इसके बाद में बिजनौर जाने जा रहा हूं मैं, और बिजनौर में विदुर कुटी का पुनरुद्धार हो रहा है। भाइयों बहनों, काशी में काशी विश्वनाथ धाम, और 22 जनवरी को अयोध्या में 500 वर्षों के बाद फिर से भगवान फिर से विराजमान होने जा रहे हैं। क्या ये काम वे लोग कर पाते जो लोग संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं?
आपने देखा होगा कि विपक्षी दल कितना नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महानुभावों का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। कैसी कैसी स्थिति हो गई है। महामहिम उपराष्ट्रपति का अपमान, कांग्रेस के नेता वीडियो बना रहे हैं। विपक्षी दल के सांसदों का इस प्रकार का एक कृत्य मुझे नहीं लगता है कि कोई सभ्य समाज स्वीकार करेगा, और मुझे लगता है इसकी सजा उनको भुगतनी ही पड़ेगी। जनता जनार्दन इसकी सजा देगी ही देगी उन्हें। किस तरीके से सार्वजनिक रूप से संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महानुभावों का अपमान किया जा रहा है, उनकी खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं। यह स्थिति संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महानुभावों को इस प्रकार से उनका अपमान करना, उनकी खिल्ली उड़ाना, भाइयों बहनों, ये संविधान का अपमान है। और संविधान के अपमान का मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान है, और किसी भी भारतीय को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंततः हम सबकी निष्ठा भारत के प्रति है, भारत माता के प्रति है, भारत की सुरक्षा के प्रति है, भारत की एकता और अखंडता के लिए है, और हम लोग इस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपने देखा होगा चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में बने हुआ ये स्मारक, इसमें आर्मी के पूर्व जनरल भी है, हाई कोर्ट के पूर्व जजेज भी है, शिक्षाविद भी है, प्रगतिशील किसान भी है, उद्यमी भी है, लोग जीवन में अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले महानुभाव हैं, और इन सब का एक ही ध्येय है, विरासत का सम्मान करते हुए हम लोग महापुरुषों के जीवन को वर्तमान पीढ़ी की प्रेरणा का केंद्र बिंदु बना सकें। और उसी केंद्र बिंदु को बनाने के लिए आज फिर से मैं आपके पास यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, मेरे लिए यह अत्यंत आनंद का क्षण है कि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने चौधरी चरण सिंह जी जैसा महापुरुष दिया, और इन्हीं का परिणाम है, क्योंकि चौधरी साहब ने जो किसानों के हितों के लिए कार्य किया, छपरौली की चीनी मिल, चौधरी साहब की इच्छा थी 1980 से ही कि चीनी मिल का पुनरुद्धार हो जाए। फिर पिछली सरकारें नहीं कर पाई, हमारी सरकार आई, और उस समय हमारे चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने भी, और उस समय के हमारे सहयोगी मंत्रियों ने भी कहा कि चौधरी साहब की इच्छा थी चीनी मिल का पुनरुद्धार होना चाहिए। योगेश धामा वगैरह सब लोग आए, सहेंद्र चौधरी, ये सभी लोग मेरे पास आए। हमने कहा भाई ठीक है करेंगे, और भाइयों बहनों एक मुफ्त पैसा दिया। हमने कहा चौधरी साहब के प्रति हमारा नमन है, क्योंकि चौधरी साहब की कर्म भूमि की चीनी मिल, छपरौली की चीनी मिल का पुनरुद्धार करेंगे। और भाइयों बहनों, आज वो चीनी मिल अपनी पूरी क्षमता के साथ बागपत और उसके आसपास की जनता की सेवा कर रही है। ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में भी व्यापक परिवर्तन करने के कार्य हुए हैं, और आज मैं फिर आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार है, ये बोलती कम है और परिणाम ज्यादा देती है, रिजल्ट ज्यादा देती है। ये डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाते हैं। गरीबों को मिला आवास, गरीबों के घरों में शौचालय, गरीबों को मिला उज्ज्वला योजना का रसोई गैस, गरीबों को मिला प्रधानमंत्री अन्य योजना का राशन, या फिर युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, या फिर अन्य जितने भी कार्य हो रहे हैं, ये इसी दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। और हम सब डबल इंजन सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। आज मेरे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी भी आ रहे थे, लेकिन दिल्ली में आवश्यक बैठक में उनको जाना पड़ा। वे आज इस कार्यक्रम में आने का नेता, उनकी हार्दिक इच्छा थी कि बिलारी में इस कार्यक्रम में मैं स्वयं उपस्थित रह करके इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में योगदान दूंगा। कार्यकर्ताओं को उन्होंने लगाया भी, प्रशासन के साथ बेहतर तालमेल बना करके अन्नदाता किसानों के जीवन में, युवाओं के जीवन में जितना
परिवर्तन हो सकता है, जितना हम खुशहाली ला सकते हैं, समृद्धि ला सकते हैं, आज आपके परिश्रम और पुरुषार्थ का परिणाम है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है। हमारे पास सामर्थ्य है, उत्तर प्रदेश के पास ताकत है, और इस ताकत को हम इस्तेमाल करके भारत के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित कर सकते हैं। और भाइयों बहनों, इसी ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए हम सबको कार्य करना है। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं चौधरी साहब की 121वीं जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं साथ साथ चौधरी चरण सिंह शिक्षा एवं सेवा स्मृति समिति को, स्मारक समिति को इस 51 फुट की मूर्ति के लिए धन्यवाद देता हूं। जाट महासभा को भी इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।